कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत दिलचस्प कहानी के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर बग़ैर इंतज़ार किए चलते हैं कहानी की तरफ। क्या ढूंढ रही हो? मैं? लाला, आपने डरा दिया। उस्मान फ्रेश होता जैसे बाहर निकला, अपनी अलमारी में इस छोटी जासूस को घुसा देखता, गहरा सांस लेते वो गुस्से में मुट्ठी भींच कर आगे बढ़ा। वो मैं आपके कपड़े निकालने आई थी, प्रेस वाले। धक धक दिल के साथ वो झूठ बोलती निगाह झुका गई। तुम्हें बहुत दिलचस्पी है ना मेरे कामों में? फिर क्या ख्याल है? वो ज़रा झुका और उसकी कुर्बत इसे सुर्ख कर गई। किस बारे में? वो तो उसके पैसे चोरी करने आई थी और अब उसी के जाल में फंस गई। मासूम बनने की एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती मैं क्या हूँ। उस्मान गंभीर लहजे में बोला। मैं एक्टिंग नहीं कर रही, सच्ची कपड़े निकालने आई थी, हानी मासूमियत से बोली। उसकी मासूमियत देखते उस्मान के दिल ने एक बीट मिस की थी, मगर खुद पर जबर कर गया। रात ही उस्मान की मामा ने उससे हानी से शादी की बात की थी। हानिया उस्मान की चचाजाद कज़न थी। हानिया के माँ बाप वफात पा चुके थे, सो उसके ताया ने ही उसे पाला था। हानिया की ताई और ताया जो उसे बहुत प्यार करते थे, उनकी कोई बेटी नहीं थी, सो उन्होंने हानिया को ही अपनी बेटी बनाया। उन्होंने हानिया को सगे माँ बाप से भी बढ़कर प्यार किया। उस्मान को बस हानिया से इसी वजह से चिढ़ थी। उस्मान की अम्मी ने हानिया के रिश्ते की बात की तो उसने फट से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी ऑफिस में किसी और लड़की को पसंद करता था। क्यों बेटा, वजह क्या है? तुम्हें हानिया से आखिर मसला है क्या? वो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन मामा मुझे नहीं लगती, बस मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो हम तुम्हारे साथ उसके घर रिश्ता लेने चलेंगे। अब तो तुम खुश हो? जी मामा, मैं बहुत खुश हूँ। उस्मान को हानिया अच्छी तो लगती थी, लेकिन बस वो अपनी ज़िद और अना की वजह से ही उससे शादी नहीं कर रहा था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि आजकल की लड़कियाँ बहुत धोखेबाज होती हैं, सिर्फ दौलत और पैसे की खातिर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। सारा उस्मान के ऑफिस में ही काम करती थी, जिसे उस्मान बहुत ज़्यादा पसंद करता था। दूसरी तरफ हानिया भी उस्मान से मोहब्बत करती थी। उस्मान की खुशी में ही खुश हो गई, अपनी ख्वाहिशात को अपने अंदर ही दफन कर लिया। उस्मान की वालदा ने उस्मान के वालिद हैदर साहब से बात की। देखें, आप भी बात समझें, अगर हमारे बेटे को कोई और पसंद है तो हम उस पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम उसी की खुशी में खुश हो जाएं। वो जिस लड़की को चाहता है, हम एक दफ़ा उसे देखें तो कि वो कैसी है, शायद वो उसके साथ ज़्यादा खुश रहे। अक्सर ज़बरदस्ती से किए गए रिश्ते ज़्यादा कामयाब नहीं होते। आप समझें, मुझे कुछ नहीं समझना, बस मुझे अपनी भतीजी सबसे प्यारी है और मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं हानिया को अपनी बहू बनाऊंगा, हर कीमत पर। देखो, आपकी बात भी ठीक है। अगर भाई और भाभी जिंदा होते तो क्या वो भी इसी तरह करते? वो भी ज़बरदस्ती अपनी बेटी का रिश्ता उस्मान से करते? कभी नहीं। उन्हें अपनी बेटी की खुशी अजीज़ होती, जिस तरह हमें अपने बेटे की खुशी अजीज़ है। बस मेरे सामने ज़्यादा लेक्चर झाड़ने की ज़रूरत नहीं, समझी? तुम अपने बेटे को समझाओ कि जो मर्जी हो जाए, मैं हानिया की शादी उसी से करूँगा। बस मुझे कुछ और नहीं सुनना। देखें, आप समझने की कोशिश तो करें प्लीज़। एक दफ़ा आप मेरे साथ चलें, एक दफ़ा उस लड़की को देखें तो सही। मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, समझी? उस्मान की मामा खामोशी से कमरे से बाहर आ गई। इतने में उस्मान ऑफिस से वापस आया। मामा, क्या बात है? आप टेंशन में क्यों हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस। नरमीन बेगम ने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश करते कहा। कुछ तो हुआ है, बताएं तो सही। उस्मान ने इसरार करते कहा। तुम्हारे बाबा इस रिश्ते पर रजामंद नहीं हो रहे। वो चाहते हैं कि हानिया से ही तुम्हारी शादी हो।
मामा बस कर दें, मैं तंग आ गया हूँ इस नाम से। मुझे इस वजह से हानिया से इतनी नफरत है, मुझे नहीं अच्छी लगती। बाबा हमेशा उसी को मुझ पर तरजीह देते हैं। क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? क्या मैं उनका कुछ नहीं लगता? वही सब कुछ लगती है। मैं उससे किसी सूरत शादी नहीं करूँगा, आप बस बाबा को बता दें। उस्मान गुस्से से भड़कता हुआ बोला, क्या बताना है बाबा को? तो मुझसे बात करो। क्या कह रहे थे अपनी माँ को? मैंने जो फैसला कर लिया है सो कर लिया है, बस। हैदर साहब गरजते हुए बोले। बाबा आप मेरी बात सुने। उस्मान हैदर साहब के अचानक आने पर गड़बड़ाते हुए बोला, क्या सुनूं तुम्हारी बात? बताओ क्या सुनूं? पता नहीं कहाँ से होगी वो लड़की, किस कचरे के ढेर से आई होगी जो तुम्हें पसंद आ गई। हैदर साहब हकारत से बोले, बाबा बस कर दे, किसी की बेटी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। उस्मान दुख से बोला, हाँ अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम मुझे समझाओगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा। मैंने जो फैसला कर लिया है सो कर लिया। मैंने अपने भाई से वादा किया था तो उसे पूरा करूँगा। अगर तुम्हें इस फैसले से इख्तलाफ है तो ठीक है, करो अपनी मर्जी। मैं तुम्हें आज के बाद अपना मुंह तक नहीं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं करूँगा। कुछ नहीं लगता मैं तुम्हारा। तुम्हें अगर अपने बाप की इज्जत की ज़रा भी परवाह है तो मेरे फैसले पर रजामंद हो जाओ, अगर नहीं तो अपनी मर्जी करो, ठीक है? दोनों माँ बेटे के दिल में जो आता है करो। हैदर साहब गुस्से से भड़कते हुए बोले, बाबा प्लीज़ बात तो सुने। उस्मान बेबसी से बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस। हैदर साहब दो टोक अंदाज में बोले। हानिया दरवाजे के साथ लगकर सारी बातें सुन रही थी। उस्मान की मामा अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। मैं क्या करूं? इन बाप बेटे की जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती, नरमीन बेगम दिल में बोली। उस्मान गुस्से से अपने कमरे में चला गया। हानिया पानी का ग्लास लेकर आई। बड़ी मामा पानी पिए, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अगर आप कहें तो मैं बाबा से बात करूं? हानी मासूमियत से बोली। नहीं नहीं बेटे, तुम कुछ नहीं कहोगी किसी से। हमारे यहाँ बेटियां ऐसी बातें नहीं करती, बुरा समझा जाता है। नरमीन बेगम ग्लास टेबल पर रखते हुए बोली, मगर बाबा। अगर मगर कुछ नहीं, बस जो होगा देखी जाएगी। आखिर देखते हैं बाप बेटे में अपनी जिद कौन मनवाता है। तुम जाओ, उस्मान का खाना उसके कमरे में ही दे आओ, अब वो गुस्से में खाना भी नहीं खाएगा। इससे पहले हानी बात पूरी करती, नरमीन बेगम ने दरमियान में टोकते हुए कहा, ठीक है ताई जान, मैं दे आती हूँ। हानी मुंह बस ओरते कहने लगी, नहीं बल्कि तुम रहने दो, वो तुम्हें देखेगा तो गुस्से में तुम्हें बुरा भला कहेगा। मैं खुद ही देकर आती हूँ। नरमीन बेगम कुछ सोचते खड़ी हो गई। ओके ताई, जैसे आपकी मर्जी। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। इतने में उस्मान टेबल पर आया और हानिया को देखकर फट से वापस जाने को पलटा। बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। मुझे नहीं करना नाश्ता, आप इसे ही करवाएं जो आपकी कुछ लगती है। मैं तो आप लोगों का कुछ नहीं लगता। उस्मान तलखी से बोला, ये क्या बात हुई भला? सुबह सुबह क्या बात लेकर बैठ गए हो? आओ चलो इधर बैठो, नाश्ता करो। नरमीन बेगम ने झड़कते हुए कहा, आप प्लीज़ उधर बैठकर नाश्ता कर लें, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हानी अपनी जगह से उठते बोली, क्यों? तुम क्यों जाओगी? यहाँ से जाता है ये तो जाए, तुम बैठकर चुप करके नाश्ता करो, जिसे करना होगा वो खुद कर लेगा। हैदर साहब जो खामोशी से बैठे थे, हानी की बात सुनते तलखी से बोले, नहीं बाबा, मेरा नाश्ता हो गया, मैं बस अब कॉलेज जा रही हूँ, आप प्लीज़ बैठकर नाश्ता करें। हानी दोनों को बारी बारी देखते बोली, मुझ पर एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे करना होगा तो खुद कर लूँगा। उस्मान उस पर मज़ीद भड़कते हुए बोला, ठीक है नाश्ता करो, और हानी को इसकी कॉलेज छोड़कर तुमने आना है। हैदर साहब ने आराम से चाय का सिप लेते हुए कहा, क्यों, ये क्या बात हुई? मैंने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। उस्मान मज़ीद सीख पा होते बोला, मैंने कहा है ना कि आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, तुम ऑफिस जाते हुए हानिया को कॉलेज ड्रॉप करोगे। हैदर साहब ने सख्ती से कहा,
नहीं ताया जान, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं ऑटो पर चली जाती हूँ, आप टेंशन ना लें। हानि ने बात बढ़ती देखकर घबरा कर कहा। क्यों? घर में गाड़ियां खड़ी होने के बावजूद तुम ऑटो पर क्यों जाओगी? ये तुम्हें छोड़कर आएगा। हैदर साहब ने संजीदगी से कहा। इतने में उस्मान की मामा उस्मान को इशारा करने लगीं कि चुप हो जाओ, तो वो सर झटक कर खामोशी से नाश्ता करना शुरू कर गया। हानि बेटा, जाओ अब अपना बैग उठा लो। इतने में उस्मान ने नाश्ता कर लिया और नरमीन बेगम ने हानि से कहा, ठीक है बड़ी मामा। वो ये कहते अपने कमरे में चली गई। मामा ये क्या बात हुई? उस्मान जिद होते बोला। बेटा क्या हो गया है? कुछ नहीं होता, घर की बेटी है, रिक्शों पर धक्के खाएगी तो अच्छा लगेगा? आखिरकार वो हमारे घर की इज्जत है, लोग हमें ही बातें करेंगे, बुरा भला कहेंगे। नरमीन बेगम ने समझाते हुए कहा। हाँ तो बस ठीक है, एक मैं ही ड्राइवर बचा हूँ। उस्मान बड़बड़ाते बोला। बेटा इसमें ड्राइवर की क्या बात है? अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो क्या तुम उसे छोड़कर नहीं आते? नरमीन बेगम ने सवालिया नज़रों से देखते पूछा। ठीक है, आप कहती हैं तो छोड़ आता हूँ, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता इसकी शक्ल देखने को। उस्मान की बेजारी उरूज पर थी। ठीक है, तुम इसकी शक्ल मत देखना, उसे कॉलेज छोड़ आना। नरमीन बेगम ने मुस्कुराकर कहा। ओके, अब जल्दी आ जाओ, 2 घंटे लगा दिए कमरे में, मुझे देर हो रही है। उस्मान खड़ा होता बुलंद आवाज में बोला। जी जी मैं आ गई। हानि तेज तेज आते बोली। आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? हानि डरने के बावजूद गाड़ी ड्राइव करते उस्मान से सवाल कर बैठी। अच्छा जी, अब मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, हमारे घर में सबसे बड़ी फसाद की जड़ हो तुम। उस्मान तल्ख लहजे में बोला। मैंने क्या फसाद डाला है? मैंने तो नहीं कहा बाबा जान से ये सब। हानि नम लहजे में बोली। तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे बाप ने तो कहा है ना। उस्मान ने उसके नम लहजे की परवाह किए बगैर कहा। मेरे बाबा तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब आप लोगों के दिल में जो आता है आप लोग करें। हानि ने अपने बाबा के लिए इतने तल्ख अल्फाज सुने तो तल्खी से कहा। तो हाँ ठीक है, मेरे जो दिल में आएगा मैं वही करूँगा, अब चुप करके बैठी रहो, मेरा दिमाग मत खाओ। उस्मान सर झटकते बोला। अगर आप कहें तो मैं ताया से बात करूं। कुछ देर बाद गाड़ी में हानि की दोबारा आवाज़ गूंजी। जी नहीं, मेहरबानी मुझ पर यह एहसान करने की, मैंने जो कुछ भी करना होगा खुद कर लूँगा। उस्मान खा जाने वाले अंदाज में बोला। देखें अब, हानि ने उसे समझाना चाहा। हाँ क्या? उस्मान ने सख्त लहजे में पूछा। आप ताया जान से प्यार से बात करेंगे तो वो ज़रूर मान जाएंगे। अब जब ताया से इस तरह बात करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, दुख होता है, आखिर आप उनके इकलौते बेटे हैं। हानि ने वजाहत करते कहा। अच्छा जी, मेहरबानी बताने की, मुझे नहीं पता था। उस्मान तमस्खुर भरे लहजे में बोला। इतने में हानिया का कॉलेज आ गया और वो खामोशी से वहाँ से चली गई। वापसी पर मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, ऑटो लेकर आ जाना। उस्मान ये बोलते जन से गाड़ी भगा ले गया। ओके, हानि भी बोलती हुई अंदर चली गई। सारा को जल्दी मेरे रूम में भेजें। सारा तो आज नहीं आई। क्यों? वो क्यों नहीं आई? सर उनकी कॉल आई थी कि उनकी तबीयत नहीं ठीक, आज वो छुट्टी करेंगी। ओके ठीक है। उस्मान अपने दफ्तर में आते आज ही उसको छुट्टी करनी थी। मैं सारी रात 1 मिनट के लिए भी सुकून नहीं ले सका और ये मैडम आज छुट्टी करके बैठ गई। मैंने रात इसे बताया भी था कि मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है, तो आज फिर भी उसने छुट्टी कर ली। उस्मान अपने रूम में चक्कर काटते सोच रहा था। हेलो सारा, मैंने तुम्हें बताया भी था कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुमने फिर भी आज छुट्टी कर ली। उस्मान ने सारा को कॉल करते कहा। हाँ बताया तो था, लेकिन मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब हो गई है, इसीलिए मैं नहीं आई। सारा ने ज़ुकाम ज़दा आवाज़ में कहा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सारी रात सुकून से नहीं सो सका, तो मुझे बाहर जल्दी मिलो, कहीं भी। उस्मान ने बालों में हाथ डालते कहा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैं मामा से पूछकर आपको बताती हूँ। सारा ने कुछ सोचकर कहा। ओके ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं पहुँच जाऊँगा।
عثمان نے سانس خارج کرتے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ وہ میرے خدایا، میں کہاں پھنس گئی؟ یہ مصیبت تو میری جان ہی نہیں چھوڑا۔ سارا نے کال بند کرتے کہا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ نہیں ماما، ہمارے آفس کا باس بس ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا ہے۔ سارا بیزاری سے بولی۔ کیوں، کیا کہتا ہے؟ سارا کی والدہ نجمہ بیگم نے پوچھا۔ یہی کہ مجھ سے شادی کرے گا، اپنے گھر والوں کو لے کر آنا چاہتا ہے۔ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور باپ اس کا راضی نہیں ہو رہا۔ سارا ناخن پر پھونک مارتے بولی۔ کیوں، اس کا باپ کہاں راضی ہے؟ نجمہ بیگم نے سیب کی کتلی منہ میں ڈالتے پوچھا۔ اس کی چچا زاد کزن کے ساتھ اس کے باپ نے بچپن سے ہی اس کے باپ سے وعدہ کیا تھا، سو اب وہ اسی سے اس کی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مان ہی نہیں رہا۔ سارا تفصیل بتاتے بولی۔ تو ٹھیک ہے نا بیٹے، تم جان چھڑاؤ، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ ماما کہ میں کیسے جان چھڑاؤں؟ اگر اس کو میری حقیقت کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ کچھ نہیں پتہ چلے گا، جب اس کے گھر والے آئیں گے تو میں خود بات کر لوں گی۔ بس تم مجھ سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے، میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں، اپنے گھر والوں کو بھیج دو، باقی سب کچھ میں دیکھ لوں گی۔ نجمہ بیگم کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے ماما، اتنے عرصے سے ہم ماں بیٹی اس کو کھا رہے ہیں، وہ اتنی آسانی سے ہماری جان نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس کو ذرا سا بھی پتہ چل گیا کہ ہم صرف اپنے مطلب کی حد تک اس کے پیچھے تھے تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ سارا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا کر لے گا؟ ہماری جان لے لے گا؟ تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی دیکھ لوں گی، نجمہ نے ناگواریت سے کہا۔ اوکے ماما، جیسے آپ کی مرضی۔ ماما میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، میں جا رہی ہوں اس سے ملنے، صبح سے کالز پر کال کیے جا رہا ہے۔ سارا اٹھتے ہوئے بولی۔ اوکے بیٹا، جاؤ، دھیان سے جانا۔ سارا اور اس کی ماں شروع سے ہی بہت لالچی اور تیز تھی، وہ ایسے ہی کسی امیر لڑکی کو پھنساتی اور اس سے پیسے لوٹتی تھی۔ سارا کا باپ وفات پا چکا تھا اور دونوں ماں بیٹی ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھیں۔ ہانیہ، تم یہاں بیٹھی ہو، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں ڈھونڈوں گی تو اور کسے ڈھونڈوں گی؟ خیر تو ہے؟ آج بڑی افسردہ لگ رہی ہو، لگتا ہے راج کمار نے آج پھر ہماری جھانسی کی رانی کو ڈانٹا ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ پھر اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ بس یار کیا بتاؤں، تایا اور تائی جان نے عثمان سے میرے رشتے کی بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو تمہیں پسند کرتا تھا۔ یہ میرا وہم تھا۔ کیا مطلب تمہارا وہم تھا؟ یار تم تو اس کو بہت پسند کرتی ہو، اتنی محبت کرتی ہو کہ ہم سب کو تم پر اور عثمان پر رشک آتا تھا۔ میں نے کہا نا، یہ میری بے وقوفی تھی، میں نے اس کو پہچاننے میں غلطی کر دی، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ کسی اور کو؟ کیا مطلب؟ وہ اپنے آفس کی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ لو جی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ گھر میں اتنی پیاری لڑکی موجود ہے اور باہر ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ بس تایا جان اور عثمان کا اسی بات پر بہت جھگڑا ہوا ہے۔ تایا جان نے عثمان کو بہت ڈانٹا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہے، میری تو شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیوں، اس میں تمہارا کیا قصور؟ وہ کہتا ہے کہ میں ہی فساد کی جڑ ہوں، جب سے اس گھر میں آئی ہوں میری وجہ سے تایا جان اس سے پیار نہیں کرتے، اس کی کوئی بات نہیں مانتے۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا تھا نا بڑی ماما سے کہ میں بابا جان سے بات کروں، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں تم مت کرنا بات، اگر اس کو اپنی بات منوانی ہے تو خود ہی منوا لے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے پنگے میں پڑنے کی؟ لیکن یار میری وجہ سے ہی تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے تو ہونے دو، تم بھی تو اس کو پسند کرتی ہو۔ ہاں، تو یہ بات اس کو تو نہیں پتا، میں نے کون سا اس کو بتائی تھی؟ میں تو اس کے سامنے ایک لفظ تک نہیں بول سکتی۔ یہی تو تمہاری بے وقوفی ہے، تمہاری تو بولتی ہی بند ہو جاتی ہے اس کے سامنے، تم تو ایسے اس کے سامنے ہو جاتی ہو جیسے کوئی بہت بڑا دیو تمہارے سامنے آ گیا ہو۔ کیا کروں،
मैं जब उनको देखती हूँ तो एक डर सा लगता है। मुझसे उनके सामने कुछ नहीं कहा जाता, हर वक्त तो गुस्से में रहता है। मुझे तो ऐसे देखता है जैसे अभी कच्चा खा जाएगा। बस बचकर रहना, ये ना हो कि वाकई किसी दिन वो तुम्हें कच्चा ही खा जाए। अच्छा चलो दफ़ा करो इन बातों को। यार बहुत भूख लगी है, चलो आओ कुछ खाते हैं कैंटीन से। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। बस कर दो हानि यार, दूसरों की टेंशन लेनी छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, जो होगा देखा जाएगा। चलो आओ हम कुछ खाते हैं। वो दोनों एक साथ कैंटीन में चली गई। लो जी, हमारी बातों की वजह से आज कैंटीन में कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम खाएं। ऐसे करते हैं आज कुछ बाहर ना खाएं। बाहर? ना ना बाबा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। कुछ नहीं होगा, हम कौन सा वहाँ रात गुजारने जा रहे हैं। बस कुछ खाएंगे, फिर मैं खुद तुम्हें घर तक छोड़ आऊँगी। ओके ठीक है, फिर भी देखो ज़्यादा देर नहीं लगानी, वरना ताई जान नाराज़ होंगी। उनका कहना है कि देर तक लड़कियां बाहर नहीं रुकती। अच्छा बाबा, जल्दी ही चले जाएंगे। वो दोनों एक साथ एक रेस्टोरेंट में चली गई। हाँ भाई बताओ, क्या खाना है? कुछ भी मंगवा लो, मैं कुछ भी खा लूँगी। ये क्या बात हुई? नहीं, आज तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। बस कर दो यार, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मेरी तो सांस अटक रही है। जिंदगी में पहली दफ़ा तुम्हारे साथ आई हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। कुछ नहीं होता, अगर तुम कहो तो तुम्हारे ताया जान को कॉल करके मैं कह देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अच्छा ठीक है। वो दोनों कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने लगी। इतने में उस्मान और सारा दोनों वहाँ आ गए। हाय मर गई, क्या हुआ? ये कहाँ से आ गए? कौन? अच्छा, तो राजा जी इधर आ गए। जी आ गए हैं तुम्हारे राजा जी। अब मेरी खैर नहीं, अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो घर जाकर सबसे पहले यही ढंढोरा पीटेंगे कि पता नहीं कब से बाहर घूमती है ये। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और ये साथ में कौन है? ये क्या? ये तो हमारे सामने वाले घर में रहती है, सारा। ये माँ बेटी से तो अल्लाह माफ़ करे बहुत तेज़ है। हाँ यही मुझे लगता है, यही तो वो है जिससे ये शादी करना चाहते हैं। लो जी, फिर तो हो गई शादी। देख लेना, ये उनसे शादी कभी नहीं करेगी। क्यों? क्या मतलब? क्योंकि ये माँ बेटी बहुत बड़ी धोखेबाज हैं, पूरे मोहल्ले में मशहूर है, कोई भी ढंग से इनसे बात नहीं करता। इसकी माँ की तो अल्लाह माफ़ करे इतनी तेज़ ज़बान है कि किसी को नहीं छोड़ती। तुम्हारा कज़न तो अपनी खैर मनवा ले, अगर इससे शादी हो गई तो देख लेना कैसे अपनी उंगलियों पर नचाएगी। हमें क्या लेना देना, छोड़ो तुम, यहाँ से चलो। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। हाँ हाँ चलो चलते हैं यहाँ से। वो दोनों वहाँ से चली गई। हानिया, मेरी एक बात याद रखना, ये लड़की बहुत तेज़ है। पहली बात तो ये है कि ये तुम्हारे कज़न से कभी शादी नहीं करेगी। ये पहले भी ऐसे ही अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें खाती है और फिर शादी का ढंढोरा पीटती है, उसके बाद गायब हो जाती है। इनके पीछे बहुत सारे लोग यहाँ तक आते थे, बहुत बुरा भला इन्हें कहते थे, लेकिन मोहल्ले वालों ने यतीम बच्ची और बेवा औरत देखकर उन लोगों को बुरा भला कहा और इनका साथ दिया। आहिस्ता आहिस्ता हमें इनके बारे में पता चला। अब मोहल्ले वाले ने इनको रहने तो दिया है, लेकिन इनको खबरदार भी कर दिया है कि अगर अब कोई इनके पीछे आया या इन्होंने कोई ऐसा उल्टा सीधा काम किया तो वो इस मोहल्ले से भी इन्हें निकाल देंगे, क्योंकि ये शरीफों का मोहल्ला है। और तुम्हारे ताया जान तो देखभाल कर ही रिश्ता करेंगे, जान पड़ताल तो करेंगे। अगर उनको ज़रा भी पता चल गया इनके बारे में तो वो कभी भी अपने बेटे का इससे रिश्ता नहीं करेंगे। तुम टेंशन मत लो और कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। तुम अपने ताया जान से ऐसी वैसी कोई बात नहीं करोगी, ठीक है? अच्छा बाबा, अब मुझे ज़्यादा लेक्चर मत दो। एक तो पहले ही बहुत टेंशन है, अब तुमने एक और टेंशन दे दी। तुम्हें किस बात की टेंशन? जिंदगी तो उसने गुजारनी है। अगर वो उससे शादी करेगा तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा, और ये बात तो कन्फर्म है कि वो उससे शादी कभी नहीं करेगी। अच्छा बाबा, तुम मुझे जल्दी घर छोड़ दो। ओके ओके, बस आ गया तुम्हारा घर। घर तुम भी आओ ना, मामा ने काफ़ी दफ़ा तुम्हारे बारे में पूछा है।
नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगी, फिर कभी सही। मुझे आज मामा ने जल्दी घर आने का कहा था, फिर कभी आऊँगी। खासकर तुम्हारे कज़न की शादी पर तो ज़रूर आऊँगी। बस कर दो, तुम्हें तो अल्लाह माफ़ करे, कुछ बता दो सही तो तुम उस बात के पीछे ही पड़ जाती हो। बस कर दो, किसी बात का मज़ा तो लेने दिया करो। बस किया करो, जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा ना तो मैं तुमसे पूछूंगी। अल्लाह ना करे बद्दुआएं तो ना दो, कैसी दोस्त हो। मैं बद्दुआएं नहीं दे रही, तुम्हें समझा रही हूँ कि किसी के बारे में बुरा मत सोचो, ठीक है ना। जो होगा देखा जाएगा। अच्छा बाबा अच्छा, जाओ, अब तुम्हारी ताई जान देख रही हैं। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, ध्यान से जाना। ओके ठीक है। ये क्या बात है बेटा, अपने दोस्त को बाहर से ही भेज दिया? जी बड़ी मामा, उसने आज जल्दी घर जाना था, बस मुझे ड्रॉप करने आई थी, सो वो चली गई। तो बेटा ऐसे किसी को बाहर से जाने नहीं देते, उसे पानी वगैरह तो पूछती। मैंने पूछा था, वो कहती है नहीं मुझे जल्दी जाना है। अच्छा ठीक है, तुम मुँह हाथ धो लो, तुम्हारे बाबा जान भी कब से वेट कर रहे हैं। जी मामा। आज उस्मान नहीं आया? वो कह रहा था कि वो आज किसी पार्टी में जाएगा, कुछ दोस्त वगैरह ने पार्टी रखी हुई है। इस छोटी सी ब्रेक के लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। क्या उस्मान सारा के चुंगल से निकल पाएगा, या फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा, या फिर वो हानिया की कदर पहचान लेगा कि वही उसके लिए बेहतरीन लड़की है, और क्या हानिया उसके बाद उस्मान को अपना पाएगी। ये सब कुछ तो हमें आगे जाकर ही मालूम होगा कि हानिया की ज़िंदगी का अंजाम क्या होता है। तो चलिए फिर बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। अच्छा, तुम्हें बताया था उसने? जी, जब सुबह कॉलेज छोड़ने गए थे तब बताया था कि ऑटो पे चली जाना, मैं वापस लेने नहीं आऊँगा, मुझे किसी दावत में जाना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ओके। क्या हुआ, हानिया को उस्मान नहीं लेकर आया? वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ आई है। उस्मान ने किसी ज़रूरी काम से जाना था। उसका कोई ज़रूरी काम क्या होगा, उसी आवारा लड़की से मिलने गया होगा। ये क्या बात हुई? अब आप अपने बेटे के बारे में इस तरह की बातें मत किया करें, वो अब समझदार है। हाँ मुझे पता है जो समझदार है, अगर समझदार होता तो अपने माँ बाप की इज्जत रखता, ऐसे बेवकूफ़ों वाली हरकतें ना करता। जवान खून है, अगर किसी को पसंद कर लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। तुम तो उसकी साइड लोगी, तुम्हारा तो बेटा है ना, तो आपका कौन सा नहीं है। नहीं मेरा है तो सही, लेकिन वो मेरी बात कभी नहीं मानता, हमेशा वो तुम्हारी ही बात मानता है। बस कर दें आप ही की मानता है, आपका ये वहम है। अब मैं किसी बहस में नहीं पड़ सकती, मुझे भूख लगी है, चलें बाबा हम खाना खाएं। बस बेटी मेरा अब दिल नहीं कर रहा। क्यों, क्या हुआ? बस तुम्हारी ताई ने मुझे बहुत सारा खिला दिया ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप भी हद करते हैं, बच्ची के सामने कैसी बातें करना शुरू कर देते हैं। हाँ तो सही कह रहा हूँ। ताया जान आप तो मेरे सबसे प्यारे बाबा जान हैं, बड़ी मामा आपसे बहुत प्यार करती हैं। आप ऐसे बड़ी मामा को मत कहा करें, वो बेचारी क्या करें। बस कर दो बेटी, अपनी ताई की साइड लेना, ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हाँ कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिलहाल आप खाना खाएं और बच्ची को भी खाना खाने दें, वो भूखी कॉलेज से आई है। अब आप अपनी बातें लेकर बैठ गए। हाँ खाओ, चलो शुरू करो। वाओ, आज तो बड़े मज़े की बिरयानी लग रही है। हाँ बेटा, मैंने आज अपने बच्चों की पसंद की बनाई है। मैं तो समझी थी कि शायद उस्मान भी तुम्हारे साथ आएगा। चलो कोई बात नहीं, अगर उसे ज़रूरी काम ना होता तो वो ज़रूर आ जाता। हाँ भाई पता है कौन सा ज़रूरी काम है। बाबा खाना खाएं, फिर उसके बाद हम अच्छी सी चाय पियेंगे। हाँ लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? वो मैं अपनी बेटी के हाथ की चाय पीऊँगा। जी ज़रूर, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी। ओके फिर तो ठीक है, वरना तुम्हारी ताई के हाथ की चाय तो पी कर मेरा तो अंदर ही कड़वा हो गया है। हाँ
इसी लिए तो हर वक्त कड़वी बातें करते रहते हो। यही तो मसला है। डॉक्टरों से बात की है, वो भी यही कहते हैं कि अपनी बीवी के हाथ की चाय पीना छोड़ दें। बस कर दें ताया जान, क्यों तंग करते हैं ताई को? बेटा, इसको तंग करने में ही तो मज़ा आता है। अच्छा जी, चलें, फिर जल्दी से खाना खा लें, बाद में मुझे तंग कर लेना। ओके बाबा, ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, आप लोग लॉन में जाकर बैठें। ओके बेटा, ठीक है। ताई जान, आप भी जाएं, मैं खुद बर्तन समेट लूँगी। नहीं नहीं बेटा, तुम कॉलेज से थकी हुई आई हो। कोई बात नहीं, तुम चाय बनाओ, मैं बर्तन समेटती हूँ। ताई अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो दरअसल बात यह है। क्यों, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो। देखें ताई जान, आप मुझे गलत मत समझना। उस्मान की खुशी में ही मैं खुश हूँ। अगर वो किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है तो कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं। मैं जो बात करना चाहती हूँ आप उसको गलत मत समझना। देखो बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर समझा है। तुम ये मत समझना कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुम मेरी बेटी हो। जी, वो आपकी बात ठीक है। आपने और ताया जान ने हमेशा मुझे बेटी से भी बढ़कर प्यार किया है, बल्कि अपने बेटे से भी बढ़कर किया है। हाँ, तो तुम प्यारी ही इतनी हो, क्या करें, कोई भी तुमसे प्यार करेगा। जी दरअसल ताई जान, बात यह है कि मेरी दोस्त मेरू जो है ना, उस घर के सामने उस्मान जिस लड़की को पसंद करता है उसका घर है। दोनों माँ बेटी हैं। बाप उसका वफात पा चुका है और माँ बेटी ही रहती है। सारा उस्मान के ऑफिस में काम करती है। हाँ, ये तो मुझे पता है कि वो ऑफिस में काम करती है, मुझे बताया था उस्मान ने। जी, तो बात यह है कि मेरू का कहना है कि ये माँ बेटी बहुत तेज़ हैं, धोखेबाज हैं। वो पहले भी ऐसे कई लड़कों को धोखा दे चुकी है। ये क्या कह रही हो? ताई जान, मुझे जैसे मेहरू ने बताया मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप ये रिश्ता करने से पहले अच्छी तरह जान पड़ताल कर लीजिएगा। मुझे इस रिश्ते से कोई मसला नहीं। मुझे डर इस बात का है कि आखिरकार सारा ने इसी घर में आना है। हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। ये तो अच्छा किया कि तुमने बता दिया। लेकिन तुम्हारी दोस्त मेहरू ने उसे कहाँ देखा? उसको कैसे पता? वो मैं और मेहरू एक रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए। अच्छा, वो मैंने मना किया था बड़ी मामा, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती ले गई। कैंटीन में आज कुछ खाने को ही नहीं था तो सो वो मुझे अपने साथ ले गई। वो कहती थी मैं ताया जान से बात कर लेती हूँ, लेकिन मैंने ही मना कर लिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। दो बेटी, इसमें सफाइयाँ देने वाली क्या बात है? फिर क्या हुआ? तुम कौन सा किसी लड़के के साथ गई थी? दोस्त ही तो थी। लेकिन बेटी, हमारे यहाँ लड़कियाँ ऐसे नहीं जाती, गलत समझा जाता है। अगर तुम्हें वहाँ उस्मान या तुम्हारे बाबा देख लेते तो वो क्या सोचते? ताई जान, मुझे इसी बात का ख्याल है। मैं आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी। मैंने उसको बहुत मना किया, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती ले गई। अच्छा, तुम आगे बताओ, इसमें तुम्हारी यानी कि तुम्हारी दोस्त ने उसको कहाँ देखा? वो और उस्मान दोनों वहाँ आ गए थे, सो उसने वहाँ सारा को देखा। मेहरू ने तो झट से उसको पहचान लिया। वो तो उसको बहुत बुरा भला कह रही थी कि ये दोनों माँ बेटी बहुत बुरी हैं, धोखेबाज हैं। पता नहीं कितने मर्दों को खा चुकी हैं। शादी का कहकर मर्दों को अपने झांसे में फंसा लेती हैं और फिर उनको खाती हैं। वो तो कहती थी कि सारा कभी भी उस्मान से शादी नहीं करेगी, ये मेरा दावा है। लेकिन मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने कहा कि आज के बाद ऐसी बात मत करना, ये हमारे घर का मसला है, हम खुद देख लेंगे। बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी तुम्हारे ताया जान से यही कहा है कि हम कौन सा अभी उसकी शादी कर रहे हैं। पहले अच्छे तरीके से उस लड़की की जांच पड़ताल करेंगे, फिर ही तो रिश्ता करेंगे। लेकिन तुम्हारे ताया जान हैं कि एक ही बात की जिद लगा के बैठ गए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कहीं भी रिश्ता देखने नहीं जाना, चाहे वो लड़की अच्छी हो या बुरी, मुझे नहीं जाना। आप टेंशन ना लें, ताया जान मान जाएंगे। अगर आप कहें तो मैं बात करूं? नहीं नहीं बेटी, तुम मत करना, मैं खुद मना लूँगी। ओके, चलो तुम चाय लेकर आओ, तुम्हारे ताया जान बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे। वाह जी वाह, मुझे यहाँ बिठाकर घंटे से पता नहीं माँ बेटी कौन सी खुसर पुसर कर रही थी। कुछ भी नहीं कर रही थी, बस बातें कर रही थी और क्या। अच्छा जी,
मैं 2 घंटे से चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ। लीजिए, आपकी चाय हाजिर है। वाह, आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, आज आपकी बेटी ने जो बनाई है। अगर मैं बनाती तो शायद आपको खुशबू ना आती। हाँ, तुम्हारी दफ़ा मेरा नाक बंद हो जाता है। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटा? जी मामा, आ गया। खाना खाओगे? नहीं मामा, मैंने बाहर से ही खा लिया था, आज दोस्तों के साथ दावत थी। अच्छा चलो ठीक है, चाय पियोगे? जी चाय पीऊँगा, मैं खुद ही अपनी चाय बना लूँगा, आप टेंशन ना लें। लेकिन बेटे, अब यहाँ आओ, हमारे साथ बैठकर चाय पियो। नहीं, आप लोग पिएं, मैं अपने कमरे में ही पीऊँगा, मुझे कुछ और भी काम है। हाँ हाँ, ये क्यों बैठेगा हमारे साथ? बस कर दें, आप तो खामोश हो जाएं। जब देखते हैं बस जहर उगलना शुरू कर देते हैं। तो मैं कौन सा गलत कहता हूँ? अगर 2 मिनट हमारे साथ बैठ जाता तो क्या जाता इसका। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। उसे बस आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे साथ नहीं बैठना। आप कभी उससे प्यार से बात भी तो कर लिया करें। अच्छा चलो ठीक है, करके देखता हूँ प्यार से बात, फिर देखता हूँ कितने घंटे हमारे साथ बैठेगा। ताया जान, आप ऐसे ना किया करें, आप प्यार से बात करेंगे तो वो आपकी हर बात मानेंगे। बेटी, ये मानने वालों में से नहीं है, मुझे पता है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें नहीं पता, जैसा बाप जिद्दी वैसा बेटा जिद्दी। ना बाप अपनी जिद छोड़ेगा और ना बेटा, दोनों एक जैसे। बेटा बाप पे गया है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं बुरा हूँ, इसी वजह से मेरा बेटा भी बुरा है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपको बुरा नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप अपनी जिद छोड़ दें, अपनी बेटी की खुशी की खातिर एक दफ़ा उसकी बात मान कर तो देखें। जी ताया जान, प्लीज़ आप अपनी जिद छोड़ दें। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, मैं अपनी जिद छोड़ देता हूँ, मान लेता हूँ तुम्हारे बेटे की बात, फिर देखता हूँ कौन से सुरखाब के परों वाली लड़की से मिलवाता है। चलें ठीक है, आप देख लीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम पहले मिल चुकी हो? नहीं नहीं, मैंने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता, देखूंगी तो फिर ही पता चलेगा। चलो ठीक है, तुम मुझसे कह दो, उसके घर वालों को कह दे कि हम 1-2 दिन में चलते हैं। चलो ठीक है। उस्मान की मामा दरवाजे पर दस्तक देने लगी। जी कौन? बेटा मैं हूँ। जी मामा आ जाएं, तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। थैंक्स मामा, इसकी बहुत तलब हो रही थी। और तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। मेरे लिए खुशखबरी? खैर तो है, मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि मुझे कोई खुशखबरी मिले। बस कर दो बेटा, ये कड़वी कसीली बातें अपने बाप की तरह मत किया करो। मामा, उन्होंने ही मुझे मजबूर किया है ऐसी बातें करने पर, वरना आपको तो पहले ही पता है मेरी कैसी आदत थी। हाँ, लेकिन वो भी तुम्हारा बाप है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसी वजह से वो इस रिश्ते पे राजी हो गया है। क्या कहा? वाकई मामा? हाँ, तुम उनसे कह दो कि 1-2 दिन में हम उनके घर जाएंगे। जी मामा, मैं कह दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे पता है बाबा को आपने ही मनाया होगा। हाँ, कुछ मैंने मनाया और कुछ हानिया ने। क्या? हानिया ने? हाँ बेटा, तुम ऐसे ही उसको गलत समझते हो, वो बहुत अच्छी है और वैसे भी हमारे घर की बच्ची है, वो भला हमारे घर की खुशी में कैसे खुश नहीं होगी। नहीं मामा, मैं उसको गलत नहीं समझता, ना ही मैं उससे नफरत करता हूँ, वो वाकई बहुत अच्छी है। बस मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं ऐसे उल्टा सीधा उसे कह देता हूँ। पहले तो हम दोनों, आपको पता है, कैसे लड़ते झगड़ते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाबा की जिद के आगे मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे बाबा उसी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। लेकिन अब तो यकीन आ गया ना? जी मामा, आ गया। ठीक है, अब तुम हमें हमारी बहू से मिलवाओ, मैं और तुम्हारे बाबा चलेंगे। ठीक है मामा, मैं पूछ कर बताऊंगा आपको। ओके ठीक है। और हाँ, तुम अपना रवैया हानिया से भी ठीक करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम उसको बुरा भला कहते हो। जी मामा जी, जैसे आपका हुक्म। जैसे ही उसकी मामा कमरे से गई, वो सारा को कॉल करने लगा। ये टाइम पर कॉल
रिसीव क्यों नहीं करती? पता नहीं किससे इतनी देर तक बातें करती रहती है। जब भी कुछ कहो तो कोई ना कोई बहाना, या तो अपनी मामा का कह देती है, नेटवर्क का बहाना कर देती है। चलो थोड़ी देर तक करता हूँ। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। आज बाबा नहीं आए? हाँ बेटा, आज तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? बस रात से बेचैनी हो रही थी, सारी रात जागते रहे, सो मैंने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा। चलिए अच्छा किया, मैं देखकर आता हूँ बाबा को। ना ना बेटा, वो आराम कर रहे हैं, उन्हें आराम करने दो। जब उठेंगे तो मैं उन्हें नाश्ता दे दूंगी। तुम लोग शुरू करो। मामा, ऐसे अच्छा नहीं लगता बाबा के बगैर नाश्ता करना। अच्छा जी, शुक्र है तुम्हारे मुंह से भी कुछ सुनने को मिला। मेरा मतलब है कि तायाजान हमेशा टेबल पर पहले से ही मौजूद होते थे, इसीलिए आदत हो गई है उनके साथ नाश्ता करने की। हाँ हाँ, ज़्यादा वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मैं कौन सा पहली दफ़ा नाश्ता करने आया हूँ। अच्छा बस, अब तुम दोनों झगड़ा मत शुरू कर देना। मामा, मैं कब झगड़ता हूँ? इसके तो मुंह से ही मेरे सामने अल्फाज पता नहीं टुकड़ों में हो जाते हैं। हाँ तो वो बेचारी घबरा जाती है, तुम कभी नरम लहजे में बात तो करो। तुम भी तो हर वक्त गुस्से में भरे रहते हो। अच्छा, अब नरम लहजा अख्तियार किया करो। चलो चलो, ज़्यादा बातें ना करो, नाश्ता करो। हानिया, तुम आज कॉलेज मत जाना। क्यों भाईजान, खैरियत तो है? हाँ, मुझे बाजार जाना है कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे साथ चलना। ठीक है ताईजान, मैं मेहरू को कॉल कर देती हूँ। चलो ठीक है, तुम उसको कॉल कर देना। अगर आप लोग कहें तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूँ, आज मेरा ऑफ है। अच्छा चलो, तुम्हारा दिल करता है तो चलो हमारे साथ, वरना मैंने तो इसलिए नहीं कहा कि तुम कोई ना कोई बहाना कर दोगे। चले, शुक्र है तुमने खुद ही कह दिया। मामा बस कर दें, मुझे अब इतना शर्मिंदा तो ना करें। नहीं, शर्मिंदा करने की क्या बात है, वैसे मजाक कर रही हूँ। चलो जल्दी से नाश्ता ख़त्म करो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। हाँ तो हानिया है ना, खुद कर लेगी। हम दोनों माँ बेटा चलते हैं शॉपिंग के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आपने सारा के लिए शॉपिंग करनी होगी, इसलिए हम दोनों ही चले जाते हैं। इसका वहाँ क्या काम? बस कर दो, मेरी बेटी को नज़रअंदाज करने की कोशिश मत करो। जो भी करना होगा हम माँ बेटी मिलकर कर लेंगी। हानिया इस घर की बेटी है और जो भी शॉपिंग वगैरह करनी होगी वो हानिया की पसंद की होगी। ये क्या बात हुई? रिश्ता मेरा हो रहा है और पसंद हानिया की। हाँ तो तुम्हें कोई मसला है? नहीं, चलें, ठीक है, ये भी चली जाए। नहीं ताईजान, आप दोनों चले जाएं, मैं घर का काम वगैरह देख लूँगी। और वैसे भी तायाजान की तबीयत ठीक नहीं, तो उनके पास भी किसी को होना चाहिए। बिल्कुल नहीं बेटा जी, तुम मेरे साथ जाओगी। तुम्हारे तायाजान बिल्कुल ठीक है, उनको नाश्ता वगैरह करवा देते हैं, हम दोनों ही जाएंगे। और वैसे भी इंसान एक दूसरे से मशवरा ले लेता है, इसको क्या पता क्या लेना है और क्या नहीं। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ, मुझे कौन सी समझ, पहली दफ़ा जा रहा हूँ ना आप लोगों के साथ। अच्छा बाबा चलो, चुप कर जाओ। ताई अम्मी, मैं बाबा जान के पास रुकती हूँ। मैंने कह दिया है ना कि हम दोनों जाएंगे तो दोनों जाएंगे। नहीं मामा, इसको वैसे ही अच्छे बनने की आदत है ना बाबा के सामने, ये इसी तरह करती है, तभी तो बाबा कहते हैं मुझे बुरा भला। अब बस कर दो, क्या बातें लेकर बैठ गए हो? नहीं नहीं उस्मान भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं तो वैसे ही। बस कर दो, मैं मजाक कर रहा था। मामा से तुम तो बहस में ही पड़ गई। जाओ जाकर तैयारी करो, अभी से तो शुरू होगी तो शाम तक तैयार होगी। वैसे भी औरतों को तैयारी में काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है औरतों के बारे में? नहीं मामा, मैं तो वैसे ही कह रहा था। अच्छा चलो बस ठीक है, जाओ। हानिया देखो तुम्हारे ताया उठे हैं तो उनसे नाश्ते का पूछो। जी ताई जान। उस्मान, तुमने बता तो दिया इतना सारा को कि हम कल उसके घर आएंगे? जी मामा, मैंने उसे कह दिया था। चलो ठीक है, फिर कल तुम ऑफिस मत जाना, हम चारों चलेंगे। क्या मतलब चारों? हानिया भी साथ चलेगी बेटा। क्यों, वो नहीं जा सकती? मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, वो आखिरकार हमारे घर का हिस्सा है, अगर वो नहीं जाएगी तो बाबा का तो आपको पता ही है। अच्छा बस कर दो, अपने बाबा के बारे में ऐसे बुरे अल्फाज इस्तेमाल मत किया करो। तुम फिर भी रात को एक दफ़ा उसको कॉल करके बता देना कि हम कल सुबह आएंगे।
जी ज़रूर। वो तीनों शाम को शॉपिंग करके वापस आए थे। उफ अल्लाह, आज तो बहुत थक गए। चलिए आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर आती हूँ। हाँ बेटा चाय ले आओ, बहुत तलब हो रही है। जी जी ज़रूर, मैं एक दफ़ा ताया जान को देख लूँ, उनसे भी पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ पूछ लो, और खाने का भी पूछ लेना, हम तो बाहर से ही खाए हैं। उन्होंने पता नहीं क्या खाया होगा कि नहीं। एक तो ये लापरवाह बहुत हैं, अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। जी जी, मैं तो अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता, आप ही तो हैं जो मेरा ख्याल रखती हैं। आपके होते भला मुझे अपना ख्याल रखने की क्या ज़रूरत। अच्छा जी, आपने खाना खा लिया? जी मैंने कब का खा लिया, मुझे पता था आप लोगों को देर हो जाएगी, सो इसीलिए मैंने खाना खा लिया। चलेंगे तो अच्छी बात है। चलें फिर हानिया, तुम हम सब के लिए चाय बना दो बेटा। जी मैं लेकर आती हूँ। अच्छा तो शॉपिंग कर ली अपनी बहू के लिए? जी कर ली। हानिया तुम मेरी चाय मेरे कमरे में ले आना, मुझे ज़रूरी काम है, मैं वहीं पी लूँगा। सारा दिन कुछ भी नहीं किया, बस आप लोगों के साथ लगा रहा। हाँ बेटी, इसको उसके कमरे में चाय दे देना, वैसे भी इसका दिल नहीं करता हमारे साथ बैठने को। मैं ना आता तो शायद बैठ जाता। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं, आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। मैंने तो ऑफिस का कुछ काम करना था, इसीलिए कहा। फिर बैठ जाओ हमारे साथ कुछ देर के लिए, मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है आनिया, मेरी चाय भी यहीं ले आना। जी जी मैं सबके लिए लेकर आती हूँ। बाबा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर सारा को कॉल कर लूँ। हाँ हाँ बेटे कर लो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि शाम को उसको कॉल ज़रूर करके बता देना। जी मामा, बस मैं अभी कॉल करके आया। ओके। दूसरी तरफ सारा और उसकी अम्मी को जब ये बात पता चली कि ये लोग अब रिश्ते के लिए आएंगे, तो वो वहाँ से अपना सामान वगैरह उठाकर निकल चुकी थी। वो तो किराए के मकान पर रहते थे और मकान खाली करके चले गए। सारा को तो बिल्कुल भी उस्मान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसको तो उस्मान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी माँ से कहने लगी, मुझे इस जैसे इंसान से शादी बिल्कुल नहीं करनी, मुझे अपनी पसंद की शादी करनी है। अगर ये लोग रिश्ता लेकर आ गए तो हमारे लिए मसला होगा, इसलिए बेहतर है हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। सारा ने उस्मान से काफ़ी पैसे वगैरह लिए हुए थे। उस्मान ने उसके नाम पर एक अकाउंट खुलवाया हुआ था जिसमें वो उनको खर्चा वगैरह भेजता था। सारा ने उस अकाउंट से सारे पैसे भी निकलवा लिए और उस्मान ने उसे गाड़ी भी लेकर दी हुई थी। वो अपना सब कुछ लेकर वहाँ से जा चली गई। उस्मान को इस बात की बिल्कुल खबर ना हुई और जैसे ही मेहरू हानिया को कॉल करके बताने लगी कि हेलो हेलो हानिया, मैं मेहरू बात कर रही हूँ। खैरियत तो है मेहरू, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ परेशानी की तो बात है। क्यों, क्या हुआ? मैं जो बात तुम्हें बता रही हूँ वो सिर्फ अपने तक रखना, इसको किसी से मत करना। क्यों, क्या हुआ, बताओ तो सही, मुझे टेंशन हो रही है। हानिया, सारा और उसकी वालदा यहाँ से चले गए हैं। क्या मतलब यहाँ से चले गए? कहाँ चले गए? वो ये फ्लैट छोड़कर चले गए हैं, सुबह ही वो फ्लैट खाली करके चली गई हैं। मैं और मेरी मामा गई थी, मैंने काफ़ी दफ़ा पूछा कि खैरियत तो है, क्यों जा रहे हैं आप लोग यहाँ से, तो बस उन्होंने कुछ नहीं बताया, यही कहा कि मेरे मामू की तबीयत बहुत ख़राब है, हम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैंने फिर उनसे पूछा कि सारा सामान लेकर जाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, मेरे मामू ने हमारे लिए घर को बंदोबस्त कर लिया है, सो हम वहीं रहेंगे। तो फिर मैंने ज़्यादा सवाल करने की कोशिश नहीं की, सो मैंने तुम्हें बताना ज़रूरी समझा। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, मैं अभी ताई जान से बात करती हूँ। नहीं नहीं, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, तुम उन लोगों को यहाँ आने दो, रिश्ता लेकर आएंगे सो फिर तुम्हारे कज़न की आंखें खुलेंगी, तभी उसको असलियत का पता चलेगा, वरना वो तुम्हें बुरा भला कहेगा, तुम पर अपना गुस्सा निकालेगा। इसलिए बेहतर होगा तुम खामोश रहो। हाँ ये बात भी ठीक है तुम्हारी, लेकिन बाबा की तो तबीयत पहले ही ठीक नहीं, वो ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान होंगे, उन्हें बहुत गिल्टी फील होगा। कुछ नहीं होता, तुम खामोश रहो। ठीक है, ये क्या कर रही हो, कब से कॉल पर लगी हुई हो? हम कब से चाय पर वेट कर रहे हैं। बस आ गई ताई जान, मेहरू की कॉल आ गई थी, सो उससे बात करने लगी। अच्छा खैरियत तो है? जी बस वैसे ही कॉलेज की बात कर रही थी, काम वगैरह बता रही थी। अच्छा चलो ठीक है। ताई जान आप खाना खाएंगी? आपने तो कुछ भी नहीं खाया था वहाँ।
नहीं बेटे, बस मुझे जितनी भूख थी मैंने खा लिया। मेरा वैसे भी थकन से बुरा हाल हो रहा है। मैं बस चाय पीऊँगी और कुछ देर आराम करूँगी। चले ठीक है, आप चाय पिए फिर आराम कर लें। क्या हुआ बेटा, तुम तो सारा को कॉल करने गए थे। जी मामा, पर वो कॉल नहीं उठा रही। पता नहीं क्या मसला है। पहले तो बेल जा रही थी, अब नंबर ही बंद जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई मसला होगा, थोड़ी देर तक कर लेना। चाय पियो। जैसे ही सुबह वो सारा के घर पहुंचे, उस्मान उसके घर का लॉक देखकर बहुत परेशान हो गया। ये लोग कहाँ चले गए? मैंने तुम्हें कहा भी था बेटा कि तुम उसको कॉल करके बता देना कि हम सुबह ज़रूर आएंगे। मामा, मैं सारी रात कॉल करता रहा हूँ, उसका नंबर बंद जा रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई मसला होगा, हम यहाँ किसी से पूछ लेते हैं। ये सामने वालों के घर पर नॉक करो, शायद इन्हें कुछ पता हो। जी मैं करती हूँ। उस्मान की वालदा मेहरू के घर की बेल बजाने लगी। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप लोग कौन? देखिए, हम यहाँ पहली दफ़ा आए हैं रिश्ते के लिए। मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। ये सामने जो घर है, लेकिन ये लोग घर पर नहीं है, ताला लगा हुआ है। आपको कुछ मालूम है कि ये लोग कहाँ चले गए? जी ये लोग तो कल ही मकान खाली करके चले गए। ये लोग तो किराए पर रहते थे। जी ये किराए के मकान पर रहते थे। आपको पता है कहाँ चले गए? ये लोग हमेशा के लिए यहाँ से चले गए, अपना सारा सामान ले गए हैं। हमें तो कहकर गए हैं कि सारा के मामू ने इनके लिए कोई मकान ख़रीदा हुआ है और वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग यहाँ रिश्ता करना चाह रहे हैं? जी हाँ। मेरी माने बहन, तो आप लोग दोबारा इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा भी मत। ये माँ बेटी बड़ी धोखेबाज हैं। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती हैं? सारा ऐसी लड़की नहीं है। उस्मान मेहरू की वालदा की बात पर बुरा मानते बोला। बेटे, हम कब से यहाँ पे रहते हैं, तुमसे ज़्यादा पता है इनके बारे में। पता नहीं कौन कौन लोग यहाँ आकर इनका दरवाज़ा पीटते हैं, इन्हें बुरा भला कहते हैं। पता नहीं किन किन लोगों से धोखाधड़ी करके उनको खा चुकी हैं। तुम्हें क्या पता इनके बारे में? तुम अभी बच्चे हो। आंखों में बच्चा लग रहा हूँ, लेकिन माँओं की नज़र में औलाद हमेशा बच्चों जैसी होती है। इतने में मेहरू बाहर निकल आई। ओह आई सी, ये सारी साजिश हानिया की रचाई हुई है। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं उस्मान भाई? मैंने और हानिया ने कोई ऐसी साजिश नहीं की। मुझे तो जब ये पता चला, हानिया ने मुझे चुप करा दिया था कि तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगी। अच्छा, ज़्यादा हानिया की फेवर करने की ज़रूरत नहीं। बस कर दो तुम लोग, चलो घर चलें। लेकिन बाबा, लेकिन कुछ नहीं। जितनी इज्जत करवानी थी तुमने हमारी करवा दी। अब उस्मान रास्ते में बार बार सारा को कॉल करता रहा, लेकिन उसने कॉल ओके नहीं की। वो कई दिनों तक सारा से राब्ते की कोशिश करता रहा। फिर उसने अपना अकाउंट वगैरह भी चेक किया जो उसने सारा के नाम से करवाया था। उसमें जितनी भी रकम उसने डलवाई थी वो सारी निकल चुकी थी। उस्मान को तब पता चला कि वाकई सारा एक धोखेबाज लड़की थी। उसने कई दफ़ा उससे रिश्ते की बात की, लेकिन वो मना करती रही। जब उसने ज़बरदस्ती की तो ये सब घर वगैरह सब कुछ छोड़कर चले गई। उस्मान को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने घर वालों के सामने बहुत शर्मिंदा था। बेटे, क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जो होना था सो हो गया। अच्छा हुआ ना उस लड़की की असलियत के बारे में तुम्हें पता चल गया। मामा, मैं बाबा के सामने नहीं जा पा रहा। उनको कैसे अपना मुंह दिखाऊं? वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? वो कुछ नहीं सोच रहे, बस तुम टेंशन मत लो। जो होना था हो गया। हाँ बेटे, मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचना है? गलतियाँ भी बच्चों से ही होती हैं। कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात। अब तुम ये सब कुछ सोचना छोड़ दो। मैंने तुम्हारी और हानिया की शादी की डेट फिक्स कर दी है। क्या मतलब बाबा? क्या तुम्हें अभी भी कोई एतराज़ है? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं। आपका जो फैसला हो मुझे मंजूर है, लेकिन हमें कुछ वक्त तो दें। अभी तो ये मसला हल भी नहीं हुआ। क्या मतलब हल नहीं हुआ? हो तो गया है सब कुछ। नहीं बाबा, हानिया क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? हानिया तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचती। सुबह मैंने उससे बात कर ली है, उसे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं।
तो बस मुझे ये मंगनी वगैरह के चक्रों में नहीं पड़ना। मैं चट शादी और पट ब्याह करना चाहता हूँ। मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी भतीजी और अपने बेटे की शादी कर जाऊं। बाबा, ऐसे तो ना कहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा हम पर सलामत रखे। तो बस ठीक है, फिर कोई एतराज़ नहीं है? नो बाबा, मुझे आपके किसी भी फैसले से कोई एतराज़ नहीं है। हम सब आपके फैसले से खुश हैं। ठीक है, फिर करो शादी की तैयारियां। हैदर साहब मुस्कुराकर बोले। उस्मान ने नज़रें उठाकर सामने देखा। किचन के दरवाजे पर हानि खड़ी थी। उसे अपनी तरफ देखते पाकर शर्माकर किचन में भाग गई और उसकी इस अदा पर उस्मान खुलकर मुस्कुरा दिया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे हानि जैसी बावफा हमसफ़र अता की और सारा जैसी धोखेबाज से बचा लिया। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी।